तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं Cv2, जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है यह पता लगाएंगे और हम यह भी देखेंगे कि किसी भी गिवन कंपाउंड के किसी भी एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करते हैं या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन एटम्स के ऊपर या तो कोई रियल चार्ज प्रेजेंट होता है या फिर एक इमेजिनरी चार्ज उन एटम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, और यही रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज जो उन एटम्स पे प्रेजेंट होता है वही उन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स में आयन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब इन कंपाउंड्स में एटम्स के ऊपर एक रियल में चार्ज प्रेजेंट होता है और वही रियल चार्ज उनका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। वहीं अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो वहां आयन्स तो प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वहां एटम्स के ऊपर कोई रियल चार्ज तो प्रेजेंट नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिलकर बनता है, और अगर हम उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पर कर दें तो उन एटम्स के ऊपर एक इमेजिनरी चार्ज डेवलप हो जाता है, और वही इमेजिनरी चार्ज जो डेवलप हुआ है एटम्स के ऊपर उसी को एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के एक मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन एटम के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है जो हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिलकर बना हुआ है। अब एक्चुअली में होता क्या है, फ्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। इसीलिए फ्लोरीन क्या करेगा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों इनको अपनी ओर खींच लेगा। अब एक्चुअल में यहां पे हुआ क्या है, फ्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, और इससे फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो अपना पहले से ही था और इसने एडिशनली एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का भी अपनी ओर खींच लिया है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर एक इमेजिनरी -1 चार्ज डेवलप हो गया है एंड हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज डेवलप हो गया है क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने उससे छीन लिया है या फिर खींच लिया है। तो यही जो इमेजिनरी चार्ज डेवलप हुआ है यहाँ पर, यही हाइड्रोजन और फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है एंड फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अब हम कुछ जनरल रूल्स सीख लेते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड के एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला रूल हमारा ये कहता है कि एलिमेंट्स जब भी फ्री या फिर अनकंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं तो उनके एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फ्री या फिर अनकंबाइंड स्टेट से हमारा मतलब है कि कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ ना जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ अनकंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है क्योंकि यह किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई नहीं है या फिर कंबाइंड नहीं है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होगा। अब अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो क्योंकि दोनों तरफ ही हाइड्रोजन के एटम हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगी। इसीलिए अगर हम इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना भी चाहें तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिससे किसी भी एटम पर कोई भी इमेजिनरी चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा, और यहां पर हाइड्रोजन के दोनों एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इसीलिए 0 होगा। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट की भी बात करें तो ऑक्सीजन भी यहाँ अनकंबाइंड स्टेट में है, तो यहाँ भी अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन के ही एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम समान है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसकी वजह से दोनों ही ऑक्सीजन के एटम पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा क्योंकि दोनों ही एटम्स को अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर भी ऑक्सीजन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर 0 होंगे। इसी प्रकार अगर हम ओजोन की भी बात करें तो यहां पर भी एक ही प्रकार का एलिमेंट होने की वजह से
जो कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली हो जाएगा और उस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एटम्स के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा और उसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एटम्स के ऊपर कोई भी इमेजिनरी चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा और एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसी प्रकार फास्फोरस भी जब फ्री या फिर अनकम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है तब फास्फोरस के सभी जो एटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है, चाहे वो सल्फर हो। सल्फर के केस में भी जब सल्फर अनकम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट है तो इसके सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम जब भी फ्री स्टेट में अवेलेबल होंगे तो इनके एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। हमारा सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई आयन के अंदर केवल एक ही एटम प्रेजेंट है तो उस एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो वही होगा जो कि उस आयन पर चार्ज प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम आयन को देखें जो होता है Na+1, तो यहां पर सोडियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। और ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी एटम के ऊपर रियल में कोई चार्ज प्रेजेंट होगा तो वही रियल में जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहां पर जो सोडियम एटम है उसके ऊपर ये जो +1 चार्ज है ये रियल चार्ज है जो कि उसके ऊपर प्रेजेंट है और जो कि उसको एक आयन बना रहा है, तो यही रियल चार्ज यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उसी प्रकार अगर हम मैग्नीशियम आयन की बात करें जो Mg2+ होता है तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। तथा अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें तो क्लोराइड आयन Cl-1 होता है जहां पर क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा क्योंकि यहां पर रियल चार्ज -1 प्रेजेंट है। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। एल्कली मेटल्स का उनके सभी कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। इसी प्रकार जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं हमारे, उनके भी सभी कंपाउंड्स में उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। और एल्यूमिनियम का इसके सभी कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 होता है। हमारे थर्ड रूल में हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की चर्चा करेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसके मोस्टली कंपाउंड्स में -2 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर के अंदर ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों एटम्स में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, उनको ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को ऊपर इमेजिनरी -1 चार्ज और हाइड्रोजन को ऊपर इमेजिनरी +1 चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो अब अगर हम ऑक्सीजन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखें तो टोटल -1 एंड -1, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे जो पेरोक्साइड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो हम ये देखेंगे कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा, तथा जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के बीच का बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा, क्योंकि दोनों ओर ऑक्सीजन का ही एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। उसी प्रकार से दूसरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच के बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। तो अगर हम एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर डेवलप हुए टोटल इमेजिनरी चार्ज को काउंट करें तो वह -1 है। इसीलिए यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -½ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम KO2 को देखें तो KO2 पोटेशियम आयन मतलब K+ और O2-1 आयन से मिलके बना होता है। तो अगर हम केवल O2 आयन पर ध्यान दें तो इस आयन में जो रियल में चार्ज है इस पूरे आयन पर वो -1 अवेलेबल है, जो कि दोनों ऑक्सीजन के एटम्स के ऊपर
हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मान सकते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन के एक एटम के ऊपर हम ये मान सकते हैं कि लगभग -½ चार्ज होगा। इसीलिए यहां ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -½ होता है।